बॉलीवुड के एक टॉप डायरेक्टर पर लगा बच्चा चुराने का आरोप। बच्चे की मां ने कहा है कि इस डायरेक्टर ने जबरन इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है और अपनी मां से नहीं मिलने दे रहा है और ना ही मां को दे रहा है। जबकि डायरेक्टर का कहना है कि उसने इस बच्चे को मरते मरते बचाया। जब मां को सुध-बुध नहीं थी बच्चे की, तब इस डायरेक्टर ने लीगल तरीके से इस बच्चे को अडॉप्ट किया था। ये टॉप के डायरेक्टर हैं सलाम नमस्ते, बैंग बैंग, वॉर और हाल ही में वो पठान की शूटिंग कर रहे हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पर ये इल्जाम लगा है। सिद्धार्थ आनंद ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था एक संस्था से। पूरा पेपर वर्क और पूरी लीगैलिटीज उन्होंने फॉलो की थी और उसके बाद बच्चे को वो अपने पास लाए थे। लेकिन अब बच्चे की मां आ गई है और कहा है कि वो बच्चा उसे चाहिए। जहां एक तरफ सिद्धार्थ और उनकी फैमिली इस बच्चे से इमोशनली अटैच हो गए हैं, वहीं बच्चे की मॉम अब कोर्ट तक पहुंच गई है अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए। ये बच्चा कहां था और कैसे इस बच्चे को बचाया गया, ये एक बहुत ही दर्द भरी स्टोरी है। ये कहानी शुरू हुई थी पिछले साल 17 सितंबर से, जब बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक मेंटली चैलेंज्ड औरत जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी, वो स्टेशन पर अपने 1 साल के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही थी। अचानक से पुलिस की उस बच्चे पर जब नजर पड़ी तो पता चला कि बच्चे के हाथों पर दांत से काटने के निशान हैं। इसके अलावा उसके साथ अब्यूज भी हुआ है। पुलिस का कहना है कि बच्चे को फिजिकली अब्यूज किया गया और टॉर्चर किया गया। 1 साल के मासूम के साथ इस तरह की घटना किसने की और क्यों उसकी मां नहीं रोक पाई, ये माजरा पुलिस को तब समझ आया जब मां से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की और मां के पास उनके जवाब नहीं थे, क्योंकि मां खुद मेंटली चैलेंज थी। जिसके बाद मां को करजत की श्रद्धा संस्था भेज दिया गया और बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर को सौंप दिया गया। चाइल्ड वेलफेयर ने इसके बाद फैमिली सर्विस सेंटर से कांटेक्ट किया ताकि बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले। ऐसे में सिद्धार्थ आनंद, जो उस वक्त अपनी फैमिली में एक बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। और इतना छोटा सा बच्चा जब फैमिली में आया सिद्धार्थ आनंद की, तो कुछ ही दिनों में इस बच्चे से पूरी फैमिली इमोशनली अटैच हो गई। और जिस परिस्थितियों में ये बच्चा पाया गया था, मासूम बच्चा रेलवे स्टेशन पर एक मेंटली चैलेंज मां के साथ मिला, मतलब माना जा रहा था कि भगवान ने इस बच्चे को बचाया है। और सिद्धार्थ आनंद इस बच्चे को अपने घर में लाकर बेहद खुश थे। फैमिली का माहौल अच्छा हो गया था और लीगल प्रोसेस से उन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी खबर आ रही थी जो बच्चे के लिए तो अच्छी थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद और उनकी फैमिली के लिए खराब थी। जिस मां को श्रद्धा आश्रम भेजा गया था, वो मां धीरे धीरे रिकवर होने लगी, वो ठीक होने लगी, उनका पागलपन जाने लगा और बीमारी भी ठीक हो गई। ऐसे में जैसे ही मां को कॉन्शियस आया तो मां ने तुरंत अपने बेटे के बारे में पूछना शुरू कर दिया और वो अपने बेटे से मिलने की जिद करने लगी। जिस संस्था में मां थी, उस संस्था ने फैमिली सेंटर सर्विस को कांटेक्ट किया और ये बताया कि किस तरह से मां बस अपने बच्चे से मिलने की जिद कर रही है, तो अच्छा होगा कि आप उस बच्चे को अपनी मां को हैंडओवर कर दें। और तब से इस बच्चे की कस्टडी को लेकर एक लीगल बैटल शुरू हो गया। इसी दौरान मां और बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया कि क्या पता ये मां असली है या नहीं, या ये बच्चा इसी मां का है या नहीं। तो डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव आया, दोनों का डीएनए मैच हो गया। इसी महीने दिसंबर की 1 तारीख को कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई थी और बच्चे की कस्टडी को लेकर हियरिंग थी, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मॉम अब पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, इसीलिए इस मां को पूरा हक है अपना बच्चा पाने का और बच्चे को भी हक है कि वो अपनी मॉम के पास जाए। इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने भी पुलिस को आकर ये कह दिया कि बच्चे को सिद्धार्थ आनंद से ले लिया जाए और उसे एक ऑर्फनेज में रखा जाए। जिसके बाद पुलिस सिद्धार्थ आनंद के घर पहुंची, वहां से बच्चे को लिया और बच्चे को आशा सदन नाम के ऑर्फनेज में रख दिया गया। लेकिन शाम को फिर से पुलिस आई, जिसके साथ सिद्धार्थ आनंद भी गए और बच्चे को आशा सदन से ले जाकर फिर से सिद्धार्थ आनंद को ही सौंप दिया गया। अगर आज की बात करें तो बच्चा अभी है तो सिद्धार्थ आनंद के पास ही, क्योंकि उनकी फैमिली इस बच्चे के बिना नहीं रह पा रही है। 1 साल इस फैमिली ने उस बच्चे के साथ ही गुजारा है। लेकिन अगर वहीं देखा जाए कि श्रद्धा आश्रम, जहां पर बच्चे की मां इस वक्त है, जो हर पल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रही है कि उसका बेटा कहाँ है, वो मां कब तक अपने बेटे से मिलने के लिए इसी तरह से विनतियां करती रहेगी। श्रद्धा फाउंडेशन से सिद्धार्थ आनंद को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, उन्हें कॉल्स किए गए, लेकिन वो कॉल्स पर रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं।
सिद्धार्थ आनंद ऑलरेडी मैरिड हैं, उनका खुद का एक बेटा भी है, जिसके अलावा उन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया था। इस वक्त वो शाहरुख खान की फिल्म पठान पर काम कर रहे हैं और अपने बच्चे की कस्टडी के लिए एक लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ माँ है और एक तरफ वो फैमिली जिसने इस बच्चे को लीगल तरीके से अडॉप्ट किया। आपको क्या लगता है, ये बच्चा किसके पास होना चाहिए, माँ के पास या फिर सिद्धार्थ आनंद के पास? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।